हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के शुरुआत में जाओ को ये कहते हुए दिखाया जाता है कि इसे एक बार तो कैपिटल सिटी में जाके देखना पड़ेगा कि आखिर कैपिटल सिटी में हो क्या रहा है। लेकिन इन सब से जो बड़ा प्रॉब्लम है यानी कि स्पैरो गॉड, उसके साथ निपटने का तो तरीका झटपट करके ढूंढना पड़ेगा। जिस पे तो सिंजुआ कहते हैं कि हाँ ये तो है, स्पैरो गॉड के साथ तो निपटना ही पड़ेगा। लेकिन यंग मास्टर जो अभी तो रात बहुत ही हो चुका है, तो आप थोड़ी देर जाकर रेस्ट कर लीजिए, तब तक मैं ये जो कैपिटल सिटी तक जाने वाला वोटेक्स है उसे ढूंढता हूँ। रही बात आपकी आन कॉन्कोबाइन जाओ का, तो उससे भी मौका मिलता हम लोग ढूंढ ही लेंगे। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो जाओ बच्चा मजे के साथ खर्राटा लेता हुआ सो रहा था। तभी ना जाओ का निंदिया तो अचानक से टूट जाता है, जो तो अभी उठता हुआ कहता है कि अरे देखो तो मैं तो कितनी देर तक सो गया, चलो झटपट करके तैयार हो जाता हूँ, इम्पीरियल पैलेस में भी तो जाना है। और ये कहता हुआ जाओ तो झटपट करके कपड़ा पहन के बाहर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे तो बाहर जाते ही जाओ ये देखता है कि ठीक एक डार्क पोर्टल के सामने ही मिस सिंगजो और मिस रोंग खड़ी हुई थी, और जिनसे लेट आने के वजह से माफी मांगता हुआ तो जाओ उसी डार्क वोर्टेक्स के अंदर घुस जाता है। और जिस डार्क वोर्टेक्स यानी कि पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए तो वो तीनों के तीनों ही इम्पीरियल पैलेस में चले आते हैं। और फिर तो अपने सामने का जगह देखने के बाद जाओ क्या उठते हैं कि अरे देखो तो ये डार्क वोर्टेक्स तो सीधा इम्पीरियल गार्डन में खुल रहा है। इसका मतलब तो इतने देर तक पता नहीं कितने सारे नाइट क्रोलर यहाँ पे आ भी चुके होंगे। जो सब कुछ सोचता हुआ अभी तीनों के तीनों ही तो जो इम्पीरियल पैलेस के कॉन्कोबाइन चेम्बर था उसी की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी ना अचानक से तो मिस रॉन्ग डरते हुए क्या उठती है कि ब्रदर जाओ उधर तो देखिए ये कितना डरावना है। जहाँ पे देखने के बाद तो पता चलता है कि यहाँ पे तो कुछ नाइट क्रोलर आ चुके थे, जो सब तो एक इम्पीरियल सैनिक को मार के उसे मजे के साथ खा रहे थे। और जो नजर देखने के बाद तो सिंगजुआ कह उठते कि मुझे नहीं लगा था कि कुछ नाइट क्रोलर के वजह से इम्पीरियल पैलेस का ऐसा भी हालत हो सकता है। जिस पे तो जाओ कह उठता है कि इसमें चौंकने का कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे गार्ड है सब भी बस आम इंसान है जिन्हें बस थोड़ा सा ही मार्शल आर्ट आता है। और उसके ऊपर से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ काम बस नाइट क्रोलर्स का ही है, क्योंकि देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये काम तो सुबह किसी ड्रैगन ने किया है, उसके बाद अभी नाइट क्रोलर आके इन सब का मजा उठा रहे हैं। जो सुनते तो मिस रॉन्ग पूछ उठती कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जितना दूर मुझे पता है ये स्पैरो गॉड तो ड्रैगन का इस्तेमाल ही नहीं करता। तो जाओ क्या उठते हैं कि मैंने कभी कहा कि ये काम स्पैरो गॉड का ही है, ये काम तो किसी रॉयल फैमिली का लग रहा है जो कि ऑलरेडी स्पैरो गॉड के साथ हाथ मिला चुका है। और इसी के साथ तो वो तीनों के तीनों ही भागता हुआ जो कॉन्सर्ट जू था उसे ढूंढने के लिए कॉन्सर्ट हॉल के सामने चले आते हैं। और जहाँ पे आते तो जाओ को पता चलता है कि इस रूम के अंदर तो कोई तो है। जहाँ पे तो थोड़ा सा झांकने के बाद जाओ को पता चलता है कि इसके अंदर तो एम्परर है, जो तो किसी से कह रहा था कि तुमने आखिर मुझे धोखा क्यों दिया, तो इतने सालों से मुझे बेचारे को धोखा क्यों दे रहे थे। जहाँ पे तो और भी अच्छे से देखने के बाद जाओ को पता चलता है कि इस रूम के अंदर तो एम्परर है, जो शायद ये सब कुछ बात ना उसी के आर्ट से कह रहा है। और फिर तो एम्परर के मुंह से चोचन वन के बारे में सुनते जाओ तो चौंक उठते हैं, क्योंकि ये नाम तो वो पहली बार सुन रहा था। और उसके ऊपर से हमारा एमसी मिंगलिंग तो ज्यादातर वक्त उसके जाओ क्लैन से दूर ही रहते हैं, इसलिए उसके आंट के बारे में जाओ को कुछ ज्यादा पता भी नहीं था। तभी ना मिश्रोंग तो यहाँ पे कह उठते हैं कि ब्रदर जाओ मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि देखिए ना कब से एम्परर तो अकेले ही बात किए जा रहे हैं, पर कॉन्सर्ट जाओ तो अभी तक चुपचाप ही है, और अगर वो नींद में भी होती तो इतनी देर तक तो उसे उठ जाना चाहिए था। और मिश्रोंग का ये बात सुनते तो जाओ डर उठता है, जो ना अपने आंट के बारे में फिक्र करता हुआ झटपट करके उसे घर के अंदर घुस जाता है। और हॉल के अंदर घुसते ही तो दरवाजा खोलने के बाद ही जाओ तो यहाँ पे डर जाता है, जहाँ पे तो घर के अंदर एम्परर के गोदी में जाओ के आंट के लाश को दिखाया जाता है। और ये नजारा देखने के बाद तो जाओ का होश ही उड़ चुका था, जो मनी मन तो अभी ये सोच रहा था कि जाओ के आंट को इस एम्परर ने मारा है या फिर ये एम्परर अभी सदमे का मारा पागल हो चुका है। तभी ने अभी पीछे से मिस्ट्रॉन्ग क्या उठती है, ब्रदर जाओ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एम्परर युवान ना अभी तो हुआ चाओ भगवान के साथ मिल चुके हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने होंगगैंग से ये सुना था हुआ चाओ गॉड से मुलाकात करने के बाद से ही एम्परर युवान पूरी तरीके से बदल चुके, मानो उसे किसी ने पॉजेस कर लिया है। और ब्रदर जाओ मुझे माफ कर देना, अगर इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता देती तो शायद आपके आंट को हम लोग बचा सकते थे। जिस पे तो जाओ क्या उठते हैं कि अभी ये सोच के क्या ही फायदा, वैसे भी मरे हुए को तो जिंदा नहीं किया जा सकता है, तो चलो सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। अभी तो यहाँ पे सिंजुआ क्या उठते हैं कि यंग मास्टर इधर कोई आ रहे हैं, चलिए झटपट करके हम लोग छुप जाते हैं। जहाँ पे तो दिखाया जाता है कि ये बंदा तो एम्परर फैमिली से ही था, जो अब एम्परर को कुछ बताने आया था। और जो आते हैं तो क्या उठता है कि किंग एन के ट्रूप्स ने जाओ क्लैन को चारों तरफ से घेर लिया है, और सुबह होने से पहले तो वो सब जाओ क्लैन के ऊपर हमला भी कर देंगे, तो क्यों ना हम सब भी इसी मौके का फायदा उठाते हुए जाओ क्लैन को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। और जिसके लिए तो एम्परर साहब भी हाँ कह देता है। और दूसरे और तो ये सब कुछ छुपते छुपाता सुनता हुआ ना जाओ तो कुछ ज्यादा ही जोर से चौंक जाता है। और जो सुनते तो जाओ दोनों से कह उठते हैं कि चलो झटपट करके अभी के अभी हम लोगों को क्लैन में वापस जाना पड़ेगा। और जो तो मनी मनी ये सोच रहा था कि टियान लैन भगवान के बारे में सोचते सोचता इधर आने में मुझे देर हो गया, और ऐसा गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता, इसीलिए जितना जल्दी हो सके मुझे क्लैन में वापस लौटना पड़ेगा। और इसी के साथ जाओ क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ना जाओ का पप्पा जी तो मजे के साथ फूल पौधे को पानी दे रहे थे। और यही फिर तो अपने पप्पा की तरफ ही जाओ तो भागता हुआ आ रहा था, जो तो भागते
हकदा ये कह रहा था कि पापा जी हम लोग ना बहुत बुरे फंस चुके हैं। एक तो रॉयल कैपिटल में जाने के बाद पता चला कि ग्रेट आंट मर चुके हैं, उसी के साथ साथ ना जो किंगन है ना वो तो हम लोगों के ऊपर भी हमला भी करने वाला है। जिस पे तो जाओ का पापा जी गुस्सा होता हुआ कह रहे हैं कि बच्चे इतना सुबह सुबह इतना जोर से चिल्लाना बंद करो। क्या तुम्हें पता भी है कल रात को ना मैं तो सभी सो नहीं पाया, और वैसे भी तुमने अभी जो कहा उसके बारे में मुझे पहले से ही पता है। और रही बात किंग एन के ट्रूप्स का, तो वो सब तो कब के मर चुके हैं। जो सुनते तो जाओ चौंकता हुआ कहता है कि क्या पापा जी आपने उन सबको मार भी दिया। तो पापा जी तो कह उठते हैं कि हाँ वैसे भी तुम्हारे मम्मी तो मुझे कब का छोड़ के जा चुके हैं, उसके ऊपर से तुम बच्चे तुम तो देखो तुम भी तो कभी जाओ क्लान में रहते नहीं हो, तो ये सब कुछ मार काट वाला काम तो मुझे करना पड़ेगा ना। और ये सुनते जाओ कहता है कि तब भी मैं सोचूं कल जब मैं यहाँ पे आया था तो कोर्टयार्ड में मुझे कोई मिला क्यों नहीं था, और अभी जाके मुझे पता चल रहा है कि वो लोग तो लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो पापा जी तो कह उठते हैं कि बच्चे तुम्हें ये सब कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात किंग एन का, वो तो बस रॉयल फैमिली के कठपुतली है, बस जिसका इस्तेमाल करके रॉयल फैमिली ये देखना चाहता है कि आखिरकार हमारा जाओ क्लान कितना पावरफुल है। और जो सुनने के बाद तो जाओ मनी मैन सोच रहा था कि किंग एन ना कोई कमजोर बंदा तो नहीं है कि गया उसे मार के चले। और जितना दूर मुझे पता है ये जो 4 बड़े माउंटेन सेक्ट है, अगर वो सब भी एक साथ आके किंग एन के ऊपर हमला करते हैं तब भी तो जितना नामुमकिन है। इसीलिए तो पप्पा जी से जाओ पूछ उठते हैं कि पप्पा जी आखिरकार हमारा ये जाओ क्लान कितना पावरफुल है। जिस पे तो पप्पा जी कह उठते हैं कि बस कुछ ज्यादा नहीं, टियानसो शिनजेन से पहले मैं जो मर्जी वो कर सकता था, ऐसा भी कि मैं इस कॉन्टिनेंट का एम्परर भी बन सकता था। और हाँ मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा बच्चा, हम लोग का जाओ क्लान ही इतना पावरफुल है कि ये जो मर्जी वही कर सकता है। और उसके ऊपर से हम सब ब्लैक स्मिथ है, इसीलिए हम सबको ना बाकी सब की तरह ट्रेजर हंट के लिए जाना नहीं पड़ता। सब यहाँ पे अच्छे बच्चे की तरह आके हम सबको ट्रेजर देते हैं ताकि हम सब यहाँ पे तलवार बना सके। और बच्चा वैसे भी तुम्हें तो हमारा जो डिवाइन टेक्निक है उसके बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे तलवार बनाना बंद कर देते हैं तो बाकी सब तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके मानो दम ही तोड़ देंगे। और सबसे मजेदार बात क्या है तुम्हें पता है, ये सब कुछ करने के बाद ना मुफ्त में हम लोग को बहुत सारा पैसा भी मिलता है, जिसके वजह से अभी हम लोग का जाओ क्लान का ट्रेजर ही बहुत ज्यादा ही भर चुका है। जो सुनने के बाद जाओ कहता है कि सच्ची में ये ब्लैक स्मिथ ना बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन सबको इसके बारे में कहाँ ही पता है। तो पप्पा जी भी तो मजाक में कहता है कि हाँ बच्चे तुम जो कह रहे हो वो एकदम सच है, तुम खुद ही देखो ना इस क्लैन का जो यंग मास्टर है वो भी तो खुद बाकी सबकी तरह ब्लैक स्मिथिंग को उतना वैल्यू नहीं देता है। जिस पे तो जाओ कह रहा है कि पप्पा जी आखिर आपको किसने कहा कि मैं ब्लैक स्मिथिंग के बारे में परवाह नहीं करता, बस मेरा दिलचस्पी किसी और चीज पे है। अभी तो जाओ कह उठते हैं कि मैंने आंट को एम्परियन से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन आंट ने मेरा बात नहीं सुना, मुझे माफ कर देना पप्पा, मैं आंट को बचा नहीं पाया। तो पप्पा जी कहता है कि इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, वैसे भी कुछ दिन हो सके तो रॉयल फैमिली से दूर ही रहो, क्योंकि इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलता है और एक एपिसोड के साथ, तब तक के लिए चैनल में नया नया बहुत सारे सीरीज आ चुके हैं, जाके उन सबको भी थोड़ा थोड़ा करके देख लो।